नमस्कार, मैं हूं मनमोहित और आप देख रहे हैं प्रेस वार्ता एक नज़र के खास पर। मुख्यमंत्री का 3 दिवसीय जनसंवाद कंप्लीट हो चुका है और इस जनसंवाद में आपने हंगामे की तमाम खबरें देखी होंगी, लेकिन कहीं भी आपको ये नहीं पता चला कि मुख्यमंत्री ने जनसंवाद के 3 दिनों के भीतर सिरसा जिला को क्या कुछ दिया। तो इसको लेकर चर्चा करेंगे। प्रभारी हमारे साथ हैं कपिल सोनी। कपिल सोनी का ये परिचय पहले मैं आपको बता दूं। कपिल सोनी एक ऐसी शख्सियत हैं जिन्होंने मीडिया को पूरा अपडेट रखा। पल भर की तमाम अपडेट इनके द्वारा तमाम मीडिया कर्मियों को व्हाट्सएप के माध्यम से दी गई है। इसको लेकर चर्चा करेंगे। कपिल जी, सबसे बड़ी बात, 3 दिन का जनसंवाद हंगामा और फसाद में रहा। आखिरकार लोगों को ये पता नहीं चल पाया कि मुख्यमंत्री ने क्या कुछ दिया। क्या कहना चाहेंगे? नमस्कार मनमोहित जी, आपके सभी चैनल के सभी व्यूअर्स को नमस्कार। और मैं ये कहना चाहूँगा कि जो पिछले 3 दिनों में हमारे सीएम साहब सिरसा में आके सिरसा के कार्यकर्ताओं के अंदर जो जान फूंकी है, वो एक बहुत ही अच्छा काम है, एक अच्छा है। और जो हमारे सीएम साहब ने सिरसा में आके सिरसा की जो रुकी हुई परियोजनाएं हैं, शिलान्यास है, उनको करने का काम किया। एक बहुत ही महत्वपूर्ण कई दिनों से जो रुकी हुई थी उन सब का परियोजनाओं का उन्होंने शिलान्यास किया और बहुत अच्छा प्रोग्राम रहा। एक दो विवाद के अलावा बहुत अच्छा काम गया और ये जनसंवाद एक बहुत अच्छी निशानी यहाँ सिरसा ज़िले में छोड़ के गए। क्या बेनिफिट मानकर चले जनसंवाद से? क्योंकि जहाँ भी शुरुआत हुई वहाँ विरोध देखने मिला। चाहे आप खैरका की बात कीजिए, डवाली की बात कीजिए, रानी की बात कीजिए, तमाम क्षेत्रों के अंदर जो है विवाद देखने को मिला। देखो, सिरसा जिला के अंदर सीएम साहब रानिया, कालांवाली और डवाली विधानसभा में मुख्य तौर पे आए थे और इन तीनों विधानसभाओं में अनेक सैकड़ों करोड़ों की परियोजनाएं हमारे सीएम साहब सिरसा में देके गए हैं। सबसे महत्वपूर्ण तो आप ये मान के चलो कि सिरसा में नशे को लेके, डवाली में नशे को लेके सीएम साहब डवाली को पुलिस जिला बना के गए हैं। ये एक बहुत अच्छी और बड़ी परियोजना है। O2 के अंदर हमने O2 झील का जो हमारा ये था टूरिस्ट स्पॉट था, उसको और बढ़ावा देने के लिए उन्होंने सीएम साहब ने और उसके ऊपर बढ़ावा देने के लिए उसमें काम करने का काम किया है। और अगर हम आपको विधानसभा वाइज या टूर वाइज उनका बताने की करें तो सीएम साहब खैरेका में, बड़ागुड़ा में और कालांवाली में जनसंवाद किया है और कालांवाली के करीब 47 करोड़ रुपए की सौगात कालांवाली, अकेले कालांवाली में दे के गए हैं। बड़ागुड़ा में एक नहरी पटवारी का उनके पास मुद्दा आया, जिन्होंने 5,000 की रिश्वत उनसे मांगी, उनको तत्काल उन्होंने सस्पेंड करने का काम किया। इसी प्रकार अगर हम डवाली की बात करें, जो मैंने आपको पहले ही बता दिया कि डवाली को पुलिस जिला बनाने की घोषणा करी है, उसके साथ चोरमार में 100 करोड़ के करीब 11 परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन किया है, जो अपने आप में एक ऐतिहासिक काम है। डवाली में 104 करोड़ की 9 परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन किया है, जो कि बहुत बड़ी बात है अपने आप में। ये ऐसे काम मैं आपको बता रहा हूँ जो पिछले कई दिनों से रुके हुए थे और अब वो जनता को समर्पित हैं। इसी प्रकार से अबूब शहर में 16 करोड़ की 11 परियोजनाओं को, और अबूब शहर में ही एक और नई योजना उन्होंने अनाउंस करी कि प्रत्येक गांव पे पूरे हरियाणा स्तर पे 1000 लाइब्रेरी का निर्माण किया जाएगा, जिससे जो युवा है वो नशे की चपेट में ना आकर के पढ़ाई की तरफ और लाइब्रेरी की तरफ हमारी ध्यान दें। इसी प्रकार रानिया की बात करें, रानिया में 119 करोड़ की परियोजनाओं का वो शिलान्यास और उद्घाटन करके गए हैं और संत नगर में पटवार खाना को दोबारा खोलने के लिए वो अनाउंस करके गए हैं और प्रदेश के 137 स्कूलों को अपग्रेड करने का वो बोल के गए हैं अपने रानिया के अंदर। तो ये देखो, यहाँ सिरसा में सिरसा ही नहीं अपितु पूरे हरियाणा का विकास वो करके गए हैं, चाहे वो स्कूल के माध्यम से हो, चाहे वो परियोजना लाइब्रेरी के माध्यम से हो। हर प्रकार से जनसंवाद पूरे हरियाणा के प्रत्येक व्यक्ति के लिए वो फ़ायदेमंद साबित हुआ है। जनसंवाद की आप बात करें, क्या मानते हैं कि जनसंवादों, क्योंकि आप तो 3 दिनों सीएम साहब के साथ रहे हैं, विरोध रहा है, जगह जगह लोगों ने विरोध किया, सारी बातें रही हैं। कार्यकर्ता आम आदमी पार्टी की बात करें, चाहे एनएलओ की बात करें, उनके भी कार्यकर्ताओं का विरोध रहा है और बार बार ये कहा जा रहा है कि इस जनसंवाद में भारतीय जनता पार्टी के तमाम कार्यकर्ता ही थे। और जब जब लोग इसकी प्रशंसा करते थे मुख्यमंत्री के कार्यों की, भारतीय जनता पार्टी के कार्यों की, तब उनसे लंबी बातचीत होती थी और जब कोई अगेंस्ट कोई बात करने की कोशिश या तो माइक छीन लिया जाता था या फिर आदेश दे दिए जाते थे, इसको बाहर फेंको और पिटो। लगता है जनसंवाद हुआ है क्या वाकई में?
सर ऐसा है कि ये जनसंवाद बहुत अच्छा गया है। बीजेपी का ऐसा ये कहना गलत है कि वहाँ सिर्फ बीजेपी के लोग थे या दूसरी पार्टी के लोग नहीं थे। वहाँ दूसरी पार्टी के भी लोग थे, बीजेपी के भी थे। लेकिन जो जर्नल जिन्होंने जो मैसेज दिया, जो चाहे काफ़ी एक हमारे साथी ने, मैंने सुना भी था कि बिना खर्ची वो कहता मैंने कांग्रेस सरकार में 8 लाख रुपए रिश्वत की बात थी, मैंने वहाँ रिश्वत नहीं दी और आज मैं बीजेपी के सरकार में मैं नौकरी कर रहा हूँ। और दूसरी पार्टियों की जहाँ तक बात है, वो अपने स्तर पे अपनी राजनीति कर रहे थे, बीजेपी वाले अपनी कर रहे थे। लेकिन वहाँ पे जो जर्नल मैसेज था वो आम पब्लिक का था, वहाँ बीजेपी के कार्यकर्ता नहीं थे। और जो दूसरी पार्टी की जो है वो एक या दो विवाद के अलावा तो कोई विवाद है ही नहीं। काफ़ी लोगों ने उन 2 विवादों को उठाया है, उसके अलावा इसीलिए ये उसके अलावा कोई प्रोग्राम, कोई बात ही नहीं कर रहा कि सीएम साहब क्या अनाउंसमेंट देंगे, कितनी परियोजना देंगे और देंगे। सिर्फ 1 या 2 मुद्दे हैं जो पूरे हरियाणा में वो चल रहे हैं, सिरसा में चल रहे हैं। तो नैना जोड़ वाला मुद्दा भी तो था कि चुन्नी सीएम साहब के पैरों में फेंक दी गई। सर वो नैना जोरड़ वाला, जहाँ तक मेरी जानकारी में है, नैना जोरड़ के पति का मुद्दा जो है, सीएम साहब ने एक नई कमेटी या ऐसा कुछ गठित करके उसका मामला एसपी साहब को संज्ञान में आ गया। वो किसी साथी ने नहीं बताया कि हाँ भाई वो एक नई कमेटी या जो जांच के आदेश है वो दूसरी कमेटी को दे दिए, वो किसी ने नहीं बताया। जबकि वो है कि नैना जोरड़ वाला, चलो वो जो हुआ है वो सब गलत हुआ है, वो है। लेकिन नैना जोरड़ का जो मुद्दा है वो जांच के लिए आदेश सीएम साहब ने दे दिए। यानी कुल मिलाकर जो लोग चाहते थे, राजनीतिक रूप से जो बात रखना चाहते थे, उसको पहले ये बातें स्वीकार थी सीएम साहब को। जैसे कि नैना जोड़ चाहते हैं कि मेरे पति की जांच बेहतर ढंग से हो, निष्पक्ष हो। कुलदीप गदराना चाहते थे कि डवाली जो है जिला पुलिस बने। तो ये सीएम साहब को पहले ही पता था और ये मिल गया है उन्हें सुकार। देखो कुलदीप जी भी ये चाहते थे कि नशे बंद हो डबवाली में, तो सीएम साहब ने डबवाली को पुलिस जिला बना दिया। नैना जोरड़ जी चाहते थे कि वो उनका जांच दूसरी जगह, मतलब जांच अच्छे तरीके से हो, तो सीएम साहब ने उसके भी आदेश दे दिए। लेकिन ये इस पर कोई बात ही नहीं करना चाह रहा ना। हम लोग इसीलिए बैठे हैं कि ये कम से कम जो सीएम साहब आए हैं वो अच्छे के लिए आए हैं। चलो वो जो गलत तरीके से पेश किया या जो भी है वो गलत हुआ, वो है। आप दो मान लो वही हुए हैं, प्रोटेस्ट हुए, दोनों उसमें दोनों चीज़ें एग्री है। क्या लगता है जनसंवाद में जो तमाम विरोध हुए, क्या प्री प्लान थे सब सारे विरोध? नहीं, वो ये मुद्दा नहीं है। लेकिन जो भी जनसंवाद हुआ है, जो वो चाहते थे, चाहे आम पब्लिक है जो विरोधी है, वो सब सीएम साहब करके गए हैं। कम से कम 1000 करोड़ की योजनाएं हैं। लिस्ट आपको मैंने टाइम टू टाइम भेजी भी है, आपके पास होगी भी, नहीं है तो मैं दोबारा अवेलेबल करा दूंगा। कम से कम 1000 करोड़ की परियोजना सीएम साहब दे के गए हैं। और ये पहले ऐसे मुख्यमंत्री है जो जनता के दरबार में एक विधानसभा में 3 जनसंवाद कर रहे हैं। आज तक ऐसा मैंने कभी नहीं सुना। हर विधानसभा, हर जनसंवाद में 100 करोड़ से प्लस का वो परियोजना या शिलान्यास करके जा रही है। अपने आप में एक ऐतिहासिक है। क्या बेनिफिट मान के चला जाए जनसंवाद का? 2024 के जो चुनाव होने हैं, अभी एमसी के चुनाव भी मैंने, क्या लाभ मिलेगा जनसंवाद से? कोई काफ़ी लोग खुश भी हुए हैं क्योंकि 1000 करोड़ के करीब की घोषणाएं सिरसा में हुई है, तो कहीं ना कहीं विकास की पटरी दौड़ेगी सिरसा की भी। सर सीएम साहब के आने से आम जन में और बीजेपी के कार्यकर्ताओं में बहुत अच्छे से जान फूंकी है। 2024 नहीं, 2029 तक की जान आ गई है। 2024 तो हम जीते रहे हैं और 29 की बात करो, 2024 विधानसभा, लोकसभा और नगर परिषद तो बहुत अच्छे से, वो कोई वो नहीं है। और हमारे बीजेपी के कार्यकर्ताओं में सीएम साहब ने हमारे कार्यकर्ताओं के घर घर चाय पानी नाश्ते का प्रोग्राम एक दिन में 10 5 जगह सीएम साहब मिले हैं आम कार्यकर्ताओं के। तो बहुत अच्छे से सीएम साहब ने हर कार्यकर्ता को बड़े अच्छे तरीके से ब्लॉक लेवल पे, मंडल लेवल पे, विधानसभा लेवल पे समझाने का काम किया। तो माना जाए कि पब्लिक की जितनी भी समस्याएं थी सबका सब अब निपटान हो जाएगा? लगभग सभी समस्याओं का निपटान हो गया और नहीं तो आने वाले समय में हो जाएगा। जनसंवाद को लेकर कंप्लीट चर्चा की है और 3 दिन का जनसंवाद था और 3 दिन के अंदर जनसंवाद में मुख्यमंत्री ने सिरसा जिला को 1000 करोड़ रुपए की घोषणाएं की है। ये मान के चलिए 1000 करोड़ से सिरसा जिला का तमाम विकास होगा। सिरसा जिला के 3 विधानसभाओं में ये तमाम घोषणाएं की है। तो इस वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिए ताकि अधिक से अधिक लोगों तक जानकारी पहुंच जाए। बहुत बहुत धन्यवाद।